कई सालों से धंधा बना के चलाया, उसको आज धूल चाटनी पड़ी। इस जमात की झूठी, फसादी और खाइन प्रोपेगेंडा तबीयत और इनका एक जो मुसम्मम एक इरादा है कि अपने अलावा पाकिस्तान में किसी सियासी जमात को नहीं छोड़ना, वो आज मुंह के बल धड़ाम से गिर पड़ा और इनका झूठ का पलंदा खुद ही फटकर इन्हीं को ताफुन ज़दा कर रहा है। इस जमात का जो प्रोपेगेंडा सेल है उसमें और हिटलर के बगल बच्चे कि झूठ की फैक्ट्री में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं। ये हिटलर के बगल बच्चों का किरदार अदा कर रहे हैं। उसकी भी इसी तरह की झूठ की फैक्ट्री थी जिसका सारा दिन यही काम था, लेकिन हिटलर फिर भी खुद अपने बलबूते पर आगे आया था, किसी की बैसाखियों पर चलकर नहीं आया था। ये वो जमात है और इसका लीडर वो शख्स है जो जिन बैसाखियों पर चलकर आया, फिर आरी लेकर उन्हीं बैसाखियों को काटा। इस जमात की और इसके लीडर की शरंगेज़ी की जद में इस मुल्क का हर वो इदारा जो इस मुल्क के इस्तेहकाम की ज़मानत है, हर पॉलिटिकल पार्टी, अफवाज पाकिस्तान से लेकर हमारी एजेंसीज, इलेक्शन कमीशन और हर वो शख्स जिसके पास इसके खिलाफ सबूत मौजूद है, वो इसकी जद पे रहा है। आज इसका मुसलसल आज भी ये बयानिया है और प्रोपेगेंडा है कि मुल्क किसी न किसी तरह दिवालिया हो जाए, खुदा न ख्वास्ता, और ये मुल्क को श्रीलंका की तरह पेश करके आलमी दुनिया में जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ाने की कोशिश की जा रही थी, जो डॉलर को नीचे लाने की कोशिश की जा रही थी, ये उसके ख़िलाफ़ एक मज़मूम इरादे के तहत ये इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा कर रहा है कि पाकिस्तान की मईशत खुदा न खास्ता ज़मी बोस हो रही है। आज जिन खातून के बारे में पीटीआई के गंदे प्रोपेगेंडे को इलेक्शन कमीशन ने बाहर फेंका, मैं आपको याद करा दूं, ये वही खातून हैं मोहतरमा फरयाल तालपुर साहिबा, जिनको चांद रात को इसने बीमारी की हालत में हस्पताल से घसीट कर जेल में डाला और उसके बाद इसने न सिर्फ ये कि ये मुखालिफिन को जेलों में डालता था, बल्कि कैमरे लगाकर फिर उनको देखता था और खुश होता था। हमें इस बात पर इतराज़ नहीं है कि तुम क्या करते थे और कैसे खुश होते थे, लेकिन आज जब अपने पे बनी है तो कमर मजबूत रखो। तो मैं उस वक़्त भी कहते थे कि कमर मजबूत रखना, जो कुछ कर रहे हो वो सब हम भुगत लेंगे, लेकिन जब अपनी बारी आई है तो हाफिज़ साहब याद आ गए कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हाफिज़ कुरान है। इमरान खान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उस वक्त भी हाफिज़ कुरान थे जब उन्होंने आपको बताया था कि अमर बिल मारूफ क्या होता है, और रियासत मदीना बनानी है तो अपने घर से तो आगाज़ करो। तुम कैसी रियासत मदीना बनाने जा रहे थे जो तुम्हारे घर वाले ही उस पर अमल पैरा नहीं थे। आज आपको वहाँ सीवी पेश करना याद आ गया, आज आपको उनसे उम्मीदें वाबस्ता जो है वो करना याद आ गया, लेकिन चंद दिन पहले आप ही पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ खौफनाक तरीन प्रोपेगेंडा मुहिम में सर फहरिस्त आप और आपके तमाम पार्लियामेंटेरियंस हैं, आपके तमाम वज़रा थे। आपने इस मुल्क की मुआशी हालत को तबाह करने के लिए इस मुल्क का साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन और केपीके का जो वज़ीर ख़जाना झगड़ा साहब थे, उनकी आपने बातें सुनी। किसी और मुल्क में ये होता तो इसको गद्दारी के ज़ुमरे में डाला जाता। लिहाजा आज आपसे जब पूछा जाता है कि हज़रत उमर की मिसालें देने वाले, ये तो बताओ कि ये घड़ी जो है इसका क्या माजरा है, तो तुम कहते हो मेरी घड़ी मेरी मर्ज़ी। तो बात यह है कि इमरान खान, आज तुम वज़ीर आज़म नहीं हो, ज़रा अपनी हैसियत में अपनी जेब से टिकट ख़रीद कर अपने ख़र्चे पर किसी भी मुल्क चले जाओ, किसी अफ्रीकी मुल्क चले जाओ और वहाँ जाकर
वहाँ जाकर उस मुल्क के हाकिम और सरबराह से मिलने का वक्त मांगो और फिर देखो कि वो तुम्हें 5 मिनट भी मिलते हैं कि नहीं, और फिर देखो कि तुम्हें वो एक बल्ला और एक गेंद भी देने के काबिल समझते हैं कि नहीं। ये घड़ी तुम्हारी नहीं थी, ये घड़ी वज़ीर आज़म पाकिस्तान की थी, और ये इस मुल्क की बदकिस्मती थी कि उस वक़्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान तुम थे। आज से पहले ये गए जरदारी साहब के असासे ढूंढने न्यूयॉर्क में, तो अलीमा बाजी के असासे निकल आए, उनकी सिलाई मशीन का खाता खुल गया। ये फिर गए तो उनकी दूसरी बहन के असासे निकल आए दुबई से। अब ये मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा के खिलाफ गए हैं, तो अपने वो अभी आ जाएगा कुछ दिन में सामने, अरबों के जेवरात 1.5 करोड़ में ख़रीद कर बेचे गए। आज वो मामलात सामने आए हैं, तो लिहाजा हेलीकॉप्टर के मुफ्त फेरों को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देने वाले, हेलीकॉप्टर के मुफ्त फेरों को जो KPK असेंबली से कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिलवा रहा है, जहाँ के वज़ीर आला के मुताबिक उनके पास तनख्वाह देने के पैसे नहीं हैं, वो सूबा डिफ़ॉल्ट कर रहा है, जहाँ कई सालों से तुम्हारी हुकूमत है, वहाँ तुम उस सूबे के हेलीकॉप्टर के ऊपर भी अपनी जेब से 1 रुपया खर्च करने को तैयार नहीं हो, वो भी तुम्हारे मुफ्त के फेरे हैं। आज हम ये कहते हैं कि वक्त जो है बड़ा जालिम है, वक्त इमरान खान की रऊनत पे खाक डाल गया है। जो इल्ज़ाम ये दूसरों पर थोपता था, भाषण देते नहीं थकता था, अपने मुखालिफिन और इज़्ज़तदार लोगों की पगड़ियाँ उछालता था, ठीक उसी वक़्त जब ये सब कुछ कर रहा होता था तो उन्हीं कामों में, उन्हीं जराइम में ये मुलव्वस होता था। लिहाजा अब इनके जो भी असासे हैं, जैसे भी असासे हैं, जहाँ भी असासे हैं, और जिसके नाम पर भी, चाहे बहनों के नाम पर है, चाहे अपने साथ वालों के नाम पर है, चाहे अपने ATMs के नाम पर है, वो आपको डिक्लेयर करने पड़ेंगे खान साहब। इसका हिसाब अब आपको देना पड़ेगा। और इन हालात की रोशनी में हम ये मुतालबा करते हैं कि अब वक्त आ गया है कि शौकत खानम का भी कमर्शियल ऑडिट किया जाए। जिस अस्पताल के लिए छोटे छोटे बच्चों की जेबों से भी पैसे निकाले गए, स्कूलों की बच्चों की भी जेब से पैसे निकाले गए, आप सब ने भी दिए होंगे, उसका कमर्शियल ऑडिट करना और उसके हक़ाइक़ जानना आपका और हमारा हक है। वो इनके जेब के पैसे नहीं थे, वो इनके अपने पैसे नहीं थे, उसमें मुल्क के लोगों ने पैसे डाले। और लिहाजा ये इसलिए कि चंदे के डब्बों में और दूसरों की जेबों में हाथ डालना आपकी पुरानी आदत है, और हाथ डाल के मुट्ठी बंद कर लेना और फिर ना खोलना भी आपकी पुरानी आदत है। लिहाजा अब जो भी आपने मुट्ठी बंद की है उसको खोलना तो पड़ेगा, और उसमें से जो जो निकलेगा, चाहे वो जेवरात हैं या घड़ियां हैं या जो भी असासे हैं, उसका हिसाब आपसे कौम भी मांगेगी, हम भी मांगेंगे। और ये तमाशा जो है ये पूरी दुनिया देखेगी कि सादिक और अमीन का टाइटल इस्तेमाल करने वाला शख्स अंदर से क्या था।